हमने अपनी पिछली चर्चाओं में अद्वैत के संबंध में, स्वप्न के संबंध में बहुत सारी चर्चाएँ की। आपके बहुत सारे सवाल आए और आपसे क्षमा चाहूँगा कि उन सवालों का मैं जवाब ना दे सका आपको। आज मैं आपसे अद्वैत के संबंध में चर्चा नहीं करना चाहता। मैं चर्चा नहीं करना चाहता ब्रह्म के संबंध में भी। कौन है ब्रह्म? कौन हूँ मैं? क्या है ये जीवन? जीवन के पहले कहाँ थे हम और जीवन के बाद कहाँ जाएँगे हम? क्या है इस जीवन का मकसद हमारा? क्यों हमने जन्म लिया? ऐसे सारे कितने सवाल हैं। आप जानना चाहते होंगे इन सारे सवालों का उत्तर। आप पूछे या ना पूछे, पर आपके सारे सवाल, आपकी सारी जिज्ञासाएँ इन्हीं सवालों के इर्द-गिर्द घूमती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं आखिर सीधा-सीधा जवाब क्यों नहीं दे सकता? क्यों नहीं कह सकता कि ईश्वर है या नहीं? क्यों नहीं कह सकता कि आत्मा है या नहीं? और क्यों नहीं कह सकता कि मृत्यु के बाद क्या होगा? मैं इसलिए कह नहीं सकता क्योंकि मैं नहीं जानता कि ईश्वर क्या है। जितना जानने की कोशिश की ईश्वर को, उतना जाना कि ईश्वर को नहीं जाना जा सकता। अपनी सारी यात्राएँ पूरी करके या यूँ कहें अब तक की सारी यात्राओं का अनुभव इतना रहा, सारा ज्ञान जो इकट्ठा किया उसका अनुभव इतना रहा कि ये सारे सवाल जो आप पूछना चाहते हैं, इन्हें नहीं जाना जा सकता। सिर्फ़ ये जान लेना कि इन्हें नहीं जाना जा सकता, यही ज्ञान है। जान लेना कि ये रहस्य शरीर के परे है। शरीर की सीमाओं में इस रहस्य को नहीं जाना जा सकता। फिर आप कहेंगे अद्वैत का क्या? ब्रह्म का क्या? जिस ब्रह्म की बात हम करते थे कि जीवन स्वप्न है, उसका क्या? मैं आपसे कहूँगा कि रुकें थोड़ी देर, ठहर के सोचें थोड़ी देर। क्या ये जान लेना कि आप ही ब्रह्म है? क्या ये जान लेना कि जीवन एक स्वप्न है? क्या इससे आपके जीवन का दुःख मिटा? हमने तो बहुत सारी चर्चाएँ की इस पर। क्या कोई चर्चा आपका दुःख मिटा पाई? किसी भी चर्चा से आप 1 इंच भी सरके उस ईश्वर की ओर। ये सारी चर्चाएँ बेकार हैं। बुद्धि से की गई बातें बुद्धि तक ही रहेगी। आपकी आत्मा तक जाने के लिए आपकी आत्मा तक जाने के लिए आपको ज्ञान होना अनिवार्य है। किसी की बातें आपको ज्ञान नहीं दे सकती। आज आपसे कुछ अलग कहने आया हूँ मैं। बहुत लोगों से मिला मैं इन पिछले 6-7 महीनों में। बहुत ऐसे सीकर से मिला जिन्हें ज्ञान पाने की इच्छा थी। वो ध्यान करना चाहते थे,
डूबना चाहते थे ध्यान में, पर जितनी कोशिश करते, ध्यान में बैठ ना पाते। मन एकाग्र नहीं हो पाता। जितनी विधियाँ उन्होंने ध्यान की कोशिशें की, सब बेकार गई। फिर मैं ऐसे और लोगों से मिला, जो ध्यान नहीं कर सकते, पर चाहते हैं सत्य को जानना। मेरा अपना अनुभव ये है, और मैं नहीं कहता कि अंतिम रूप से मेरा अनुभव ही सत्य है, पर मैंने इतना जाना, हमने अपनी बहुत सारी पुरानी विद्याओं को, जैसे ज्योतिषीय गणनाओं को हमने बिल्कुल किनारे कर दिया। अगर हम अध्यात्म में ऊँचाइयाँ छूना चाहते हैं, तो हमने ईश्वर को एक किनारे कर दिया, धर्म को एक किनारे कर दिया, अपने सारे पुराने ज्ञान विद्याओं को एक किनारे कर दिया। मेरा अपना अनुभव यह है कि ये सारा ज्ञान जो सदियों से चला आ रहा था, ये तो प्लेटफ़ॉर्म है, ये बुनियाद है। अगर आप अपने बुनियाद को छोड़ देंगे तो ऊपर कैसे उठेंगे? चाहे जितनी भी कोशिश कर लें ध्यान करने की, ध्यान नहीं घटेगा। आपके ध्यान को घटने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, कुछ बुनियादी ज़रूरतें हैं जिसे पूरी करनी है आपको। अगर कुछ बातें आपसे कहूँ मैं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कहते होंगे कि ज्योतिष सिर्फ़ एक भ्रम है, एस्ट्रोलॉजी का कोई अस्तित्व नहीं है। पर उन सारे लोगों से जिनसे मैं मिला, जिन्हें ध्यान का अनुभव नहीं हो रहा था, पर ध्यान की गहन चेष्टा थी उनमें, उन सब में एक बात मैंने बहुत सामान्य देखी। वो अपने सामान्य जीवन में बहुत दुखी थे, बहुत स्ट्रेसफुल थे। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि जिनके पास भी स्ट्रेस है, तनाव है, उन्हें ध्यान नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। हम जब भी जन्म लेते हैं इस पृथ्वी पर, अपने अनेक पुण्यों के साथ, अपने पाप के साथ इस कर्म को भोगने आते हैं। इस शरीर में हमारा जन्म सिर्फ़ इसलिए हुआ है कि हमारी अधूरी इच्छाएँ हैं, हमें अपने कर्म के बंधनों को काटना है। अगर आपके पिछले जन्मों के पुण्य हैं, ध्यान का अनुभव है और इस जन्म में आप 9 टू 6 की जॉब करने लगे, कुछ और करने लगे जो ध्यान से आपको दूर ले जा रहा है, तो आप दुखी होंगे, तनाव में आएँगे। जब तक आप उस कार्य को नहीं करेंगे जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, तब तक आप परेशान रहेंगे और ये जानना मुश्किल है आपके लिए कि आपका जन्म किस लिए हुआ है, क्यों आप आए हैं इस धरती पर। आप पूछेंगे ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हमने ध्यान की इच्छा करते नहीं देखा। जीवन के मटेरियलिस्टिक अनुभव में डूबते देखा। उन्हें तो कोई दुःख नहीं है और एक अच्छे जीवन को वो जी रहे हैं। उन्हें दुःख इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो करने आए हैं वही कर रहे हैं।
और अगर आप दुःख में हैं, तो आप वो नहीं करने आए हैं जो आप कर रहे हैं। एक बहुत साधारण सी बात आपसे कहता हूँ, ज्योतिष के या आपकी कुंडली में 12 घर होते हैं, जिन्हें 12 भाव कहते हैं। उन 12 भाव में 12 राशियाँ और 9 ग्रह होते हैं। मैंने उन सारे लोगों की कुंडलियाँ देखी, जो सत्य को जानना चाहते थे, ध्यान करना चाहते थे, पर ध्यान नहीं कर पा रहे थे। उन सब की कुंडलियों में जो एक बात बहुत सामान्य थी, बहुत कॉमन एक बात थी, वो कि उनका चंद्रमा खराब था, उनका मून खराब था। अगर आपके जीवन में आपका मून खराब है, आपका चंद्रमा खराब है, तो चाहे कोई भी ध्यान की विधि अपना लें, कोई भी ध्यान प्रयोग कर लें, कहीं भी चले जाएँ, ध्यान नहीं घटेगा। इस पृथ्वी पर इतने धर्म हैं, धर्म की विधियाँ हैं, हर एक सभ्यता में ईश्वर है, ईश्वर की कल्पनाएँ हैं। हमने अपनी सभ्यताओं के सारे इतिहास खो दिए, पर ईश्वर की धुंधली यादें अभी भी है हमारे पास। हमारा ज्योतिष का ज्ञान, ईश्वर की कल्पना, ज्योतिष के रेमेडीज़, ध्यान और अंत में उस ईश्वर को प्राप्त करना, ये सब एक-दूसरे से जुड़ी है। आप धर्म के सामान्य नियम को किनारे रखकर ज्ञान को प्राप्त करना चाहें तो यात्रा मुश्किल होगी। अगर आपका मन तनाव में है, तो आप अपने मन को कैसे कंट्रोल करेंगे? मन से मन को कैसे कंट्रोल करेंगे आप? और ध्यान कैसे करेंगे तनाव के साथ? तनाव में ध्यान करना वैसा ही है, जैसे आप खौलते पानी में अपना चेहरा देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे लहर भरे पानी में अपने आप को देखने की कोशिश कर रहे हैं। पानी के इस लहर को शांत करना होगा, उसके बिना ध्यान का कोई अनुभव नहीं होगा। और इस लहर को शांत करने के लिए ही धर्म है, डिवोशन है, मंत्र है, सिद्धियाँ हैं। इन पिछले 6-7 महीनों में आपसे मेरी बात नहीं हो रही थी। मैं नहीं जानता कि मैंने क्यों नहीं बात की आपसे, पर एक गहरे नकारात्मकता के माहौल में मैं चला गया। बहुत गहरी नेगेटिविटी ने मुझे घेर लिया। मेरा ज्ञान कोई काम ना आया। कोई काम ना आया ये जानना कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ये दुनिया मेरे स्वप्न में घट रही है। उस गहरी नेगेटिविटी से निकलने के लिए ध्यान के कोई प्रयोग काम नहीं आए। मैं नहीं जानता था कि दोबारा आपसे बात हो पाएगी या नहीं, पर आज आपसे सिर्फ़ इसलिए बात करने आया हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी में तनाव का अनुभव होता है, नेगेटिविटी का अनुभव होता है और ये भी अनुभव होता है कि कुछ जानने जैसा है, जो हम नहीं जानते, तो ध्यान करने से पहले ठहरें एक बार। ज्ञान की चर्चाओं को सुनने से पहले रुकें एक बार।
आपको अपने जीवन में डिवोशन लेकर आना होगा। किसी भी एक मंत्र की सिद्धि करनी होगी, किसी भी एक देवता की सिद्धि करनी होगी आपको। उसके बिना आप इस मन के खौलते पानी को शांत नहीं कर पाएँगे। जैसे भी आप किसी भी एक मंत्र को सिद्ध करते हैं, आप पूछेंगे कि कौन-सा मंत्र, कौन-सी सिद्धि? तो आपकी कुंडली के अनुसार अलग-अलग मंत्र हैं, अलग-अलग देवता हैं। हमारा धर्म बहुत विशाल था। हमने ईश्वर को पाने के पहले अपने सामान्य धर्म की परिकल्पना की। हमने अपने जीवन में मंत्र, पूजा, विधि, विधान इन सब को सम्मिलित किया था। अब हम इन सब से दूर हो गए हैं। बिना अपने जीवन में सामान्य या यूँ कहें कि बिना ईश्वर की प्रेरणा के, बिना अपने इष्ट की प्रेरणा के किसी ध्यान की शुरुआत ना करें। अगर आप बिना प्रेरणा के शुरुआत कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर बहुत कोशिशों के बाद भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको उस अज्ञात की प्रेरणा लेनी है। आपको डिवोशन करना है। आप अपने मन को मन से शांत नहीं कर सकते। किसी और की ज़रूरत होगी आपको। उसे आप ईश्वर कहें, अज्ञात कहें, प्रकृति कहें, ब्रह्मांड कहें या ऊर्जा कहें। आपको उस अनंत ऊर्जा की ज़रूरत होगी। आपको उस ऊर्जा की ब्लेसिंग्स चाहिए होगी। मैं बस इतना चाहता हूँ आपसे, अपने जीवन में धर्म को सम्मिलित करें और ध्यान से पहले उस अज्ञात को अपनाएँ। उस अज्ञात का कवच अपने आस-पास निर्मित करें कि आपके मन में ये खौलता पानी जो उस ईश्वर का अनुभव नहीं करने दे रहा आपको, ये शांत हो। जैसे ही आप और अशांत मन में कितना ही ध्यान करें, आप ध्यान नहीं कर सकते और अशांत मन को ध्यान से शांत नहीं किया जा सकता। अशांत मन को उस अज्ञात ऊर्जा से शांत किया जा सकता है। मेरा अपना ज्ञान मैं आपसे दे रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ आपसे कि यही अंतिम सत्य नहीं है, ये मेरा ज्ञान है। मैं अपनी उस गहरी नेगेटिविटी से, इस डिवोशन से ही बाहर आया। किसी अज्ञात ऊर्जा की ज़रूरत थी मुझे, अपनी उस नकारात्मकता को ख़त्म करने के लिए और मैं धन्य अनुभव करता हूँ कि उस ऊर्जा की ब्लेसिंग मिली मुझे और मैं फिर से आपके पास हूँ।